इन 7 दिनों में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें कैंसेरियंस के साथ होने वाली हैं। एक दो चीज़ें नुकसानदेह भी हैं। सोर्स ऑफ इनकम का एक रास्ता, 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दे सकता। आपको अपने सेंसेस को ऑन रखना है कैंसेरियंस। जहन पर बोझ नहीं आएगा, दिल पर बोझ नहीं आएगा कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। आप कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी हूँ, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये हफ्ता 25 ऑफ मार्च से 31 ऑफ मार्च तक है। इन 7 दिनों में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें कैंसेरियंस के साथ होने वाली हैं। एक दो चीज़ें नुकसानदेह भी हैं। पहले जो अच्छी चीज़ें हैं वो बयान करता हूँ, नुकसान वाली खबर एंड पर सुनाऊंगा। आपके लिए सूरज 10th एंगल पर है, एग्जॉल्टेड है, and this is the best season for your business. This is the best season for your investments. This is the best season to grab your meritful jobs. सूरज 10th एंगल पर आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम का एक रास्ता, 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दे सकता। आपको अपने सेंसेस को ऑन रखना है कैंसेरियंस। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और आप उन्हें समझ पाते हैं, अपने मेंटल जो आपका स्टेटस है, जिस तरह आप ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने का जितना भी तजर्बा रखते हैं, आप थोड़े लेवल के हैं, आप बड़े लेवल के हैं, आप बिग शॉट हैं, सो अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी। इन्हीं 30 डेज़ में आएंगी, स्टार्टेड फ्रॉम 21 ऑफ मार्च सो ऑन 20th ऑफ अप्रैल इंशाल्लाह। एंड इन अपॉर्चुनिटीज से आप मेजर रिजल्ट्स ग्रैब कर सकते हैं। बिग रिवॉर्ड्स लाइक सडन गेन्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटीज। ये दिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस में उस वक्त मजीद इजाफा है जब मरकरी भी साथ साथ चल रहा है। दैट मीन्स के जो कुछ भी आप करेंगे उसके करने में जहन, कम्युनिकेशन, राइटिंग, कानून एंड प्रिंसिपल्स, रूल्स आपके मुताबिक आपको साथ देते जाएंगे। रिग्रेट नहीं आएगा, जहन पर बोझ नहीं आएगा, दिल पर बोझ नहीं आएगा कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। आप कर जाएंगे, डैम श्योर। सन इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकंड एंगल। सूरज जब भी कभी अच्छे एंगल पर हो, कैरियर फ्लरिश करता है, जॉब मिलती है। जॉब मिलने मतलब सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स। कोई बंदे ऑलरेडी जॉब पर हैं तो इंक्रीमेंट्स या जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट इज़ पॉसिबल। कि एक से ज़्यादा जॉब करना चाह रहे हैं तो भी पॉसिबल है, जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो भी पॉसिबल है, इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो भी पॉसिबल है, जॉब की नेचर चेंज करना चाह रहे हैं तो भी पॉसिबल है। इस दौरान जब मरकरी एंड सन इकट्ठे होते हैं तो बैंकर्स बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। एजेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट, स्टॉक एक्सचेंज या इस तरह के जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, इवन लॉ फर्म्स, इनको बहुत एडवांटेज होता है सन एंड मरकरी के इकट्ठा होने से। नेचुरल डेवलपमेंट है एंड वी ऑब्जर्व इन माई 25-year कैरियर इन सेक्टर्स को बड़े एडवांटेज, इवन टीचर्स भी, इनको बहुत एडवांटेज मिलता है। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर थर्ड एंगल। दैट मीन्स कि जब रिजल्ट्स आ रहे होंगे, जब रिवॉर्ड्स आ रहे होंगे, जब आसाइशें आ रही होंगी तो उसका एडवांटेज आपकी ज़ात से निकलकर आपके सराउंडिंग में प्यारों को भी पहुंचेगा। ब्लड रिलेटिव्स, इमीडिएट रिलेशनशिप वाले दोस्त अहबाब, इन सब तक एडवांटेजेस जाएंगे। योर वीनस इज इन 9th एंगल। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ योर कंफर्ट, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर फीलिंग्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर positive and healthy lifestyle. Venus is also representative of your commitments, love, connections. So कोई कैंसेरियन इस वक्त जॉब के झमेलों से, बिजनेस के झमेलों से बचा हुआ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है एंड स्मूथ है, एंड उसे रिलेशनशिप में अब डिसीजंस लेने हैं। वो ऐसे एज ग्रुप में है, या वो इन दिनों इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, या इन दिनों वो किसी से कमिटेड हैं, या कहीं लगाव है, तो दिस इज़ द राइट सीजन जब आप प्रपोज कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट सीजन व्हेन यू डिसाइड योर कंपेनियनशिप, व्हेन यू डिसाइड योर मैरिटफुल लाइफ पार्टनरशिप। एंड इसी तरह ये तो वो डिसीजंस हो गए जो अभी आपने लेने हैं। अगर कोई ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है एंड आपस में कोई
स्टेबिलिटी नहीं है, कभी रिलेशंस में अच्छाई आ जाती है, कभी रिलेशन बहुत डाउन हो जाते हैं, कभी झगड़े होते हैं, कभी नफ़रतें बनती हैं, कभी इल्ज़ाम तराशियाँ, कभी शकूक पैदा हो जाते हैं। सो वो लोग भी अगर ज़रा से एफर्ट्स करें तो आपसी इत्तफाक, ज़हनी हम आहंगी पैदा होगी। वीनस सीजन इज़ अ सीजन ऑफ अटैचमेंट्स। Venus is also representative of your 11th angle. So बिछड़े हुओं का मिलना ऐसा सबके साथ नहीं होगा, ये पेशेंट कोई बड़ी महदूस है कैंसेरियंस के लिए, लेकिन बहरहाल ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी से किसी शक या ख़राबी की वजह से निकल गए थे, उनकी वापसी के चांसेस भी पैदा हो जाएंगे। मार्स इज़ आल्सो इन योर 9th एंगल। इट इज़ बेस्ट फॉर योर इमिग्रेशन स्टेटस, इट इज़ बेस्ट फॉर योर हायर एजुकेशन, इट इज़ बेस्ट फॉर योर फिजिकल स्ट्रेंथ। ऑर्गन परफॉर्मेंसेस स्मूथ होती हैं मार्स से। अगर कोई फोर्सेस से रिलेटेड आदमी है, एथलीट है, या फिर ऐसा आदमी है जिसे रोज़ बड़ी मुशक्क़त से अपने काम पूरे करने होते हैं, वो इस वक्त बहुत खुश होगा। उसकी जिस्मानी क़ुव्वत भरपूर अंदाज से उसे फ़ायदा देगी, ज़हनी क़ुव्वत उसको फ़ायदा देगी। इमिग्रेशन वाले कैंसेरियंस जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना चाहते हैं, कानून उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो करेंगे। उनके लिए सपोर्टिव एलिमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। दे आर सक्सेसफुल बाय द डॉक्यूमेंट्स एंड जो अपना मुकदमा रखेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। हायर एजुकेशन वाले कैंसेरियन जो अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, वो प्रिपेयर कर पाएंगे। मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल। दैट मीन्स डील मेकिंग, दैट मीन्स योर कनेक्शन विद द चिल्ड्रंस, औलाद से रिलेटेड मामलात, उनकी तालीम, उनकी वेलफेयर, उनकी सेहत, उनकी रिश्तेदारियों के फ़ैसले अगर कोई कैंसेरियन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे अंदाज से हो पाएंगे। आपके लिए मार्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये भी आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। तो 2-3 प्लैनेट इस वक्त कैरियर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। एक मार्स जो कि 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, सन 10th एंगल पर से गुजर रहा है, मरकरी 10th एंगल पर से गुजर रहा है। सो इन 3 प्लैनेट्स के मुताबिक कैंसेरियन आर देयर ऑन देयर बेस्ट इन द सोलर सिस्टम फॉर योर कैरियर, फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम। एंड जुपिटर इज़ इन योर 11th एंगल। दिस इज़ योर क्वालिटी। अल्लाह ताला की तरफ से आपकी नॉलेज ही आपके लिए बहुत बड़ा वेपन साबित होगी। आपकी नॉलेज आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेगी, आपका लक फैक्टर आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेगा, एंड इसी के बिहाफ पर आपको बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। ये जितनी बातें गिनवाई ये पॉजिटिव थी। अब एक नेगेटिव बात सुने। मार्स जिस एंगल पर है उसी एंगल पर सैटर्न है, एंड इन दोनों में थोड़ा तसादुम होता है। तसादुम इन अ सेंस के जो प्लान्स आप कर रहे हैं अगर वो आपकी ज़ात तक और आपके एक्सपीरियंस तक महदूद हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो प्लान आप कर रहे हैं और उसका ताल्लुक़ एक टीम से बन जाए, उसका ताल्लुक़ किसी कंपनी से बन जाए, उसका ताल्लुक़ किसी के आपके ऊपर फ़ैसले मुसल्लत होने हैं, या किसी तरह का कोई और ऐसा मामला जिसमें दूसरों से आपको राब्ते करने पड़े, वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी। इन दैट केस आप चीज़ों को प्रेजेंस ऑफ माइंड से रिजॉल्व करिए। ये सिर्फ एक पीरियोडिक डेफिशिएंसी है, ये परमानेंट नहीं होगी। इस पीरियोडिक डिफ़िकल्टी को आप अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी विल से, या किसी अदर वे से, किसी तरीके से इसे कवर कर सकते हैं। अगर खुद कवर कर गए दैट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन। बट अगर आप कवर नहीं कर पा रहे और सिस्टम से शिकायतें करने लग जाते हैं, लोगों के रवैयों से शिकायतें करने लग जाते हैं, खुद गुस्से में आ जाते हैं, काम ही तर्क कर देते हैं, पेन महसूस करते हैं, इमोशनल बम आप पर रोज़ गिरने लग जाते हैं, ज़रा सी परेशानी से चिल्ला उठते हैं, देन यू नीड सूरह शम्स, ideal surah in the Ramadan season especially. It is your peace of heart, it is your peace of mind. इससे ऐसी खैर और बरकत आएगी जिससे इस तरह की डिफ़िकल्टीज़, इस तरह की सेंसिटिविटीज़ आप प्रिपेयर कर सकें। एंड बीइंग अ कैंसेरियन योर बर्थ स्टोन इज़ रूबी, दैट इज़ आइडियल। इट इज़ अ वेरी गुड कैटलिस्ट फॉर द कैंसेरियन नेचर। अंदर से पीसफुल करने के लिए, अंदर से क्रिएटिव करने के लिए, अंदर से कॉन्फिडेंट करने के लिए, ब्रेवरी इख्तियार करने के लिए मैंने 25 साल में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया है कैंसेरियंस को रूबी, एंड इट गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स। बट रूबी जेन्युइन, असली, नेचुरल होना चाहिए। मैंने कई दफ़ा जिक्र किया, आज फिर जिक्र करूँगा, जो सिंथेटिक स्टोन्स होते हैं या जो बहुत लो क्वालिटी स्टोन्स होते हैं, उन्हें इन दिनों मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं कैंसेरियंस कि उन्हें हाई या बहुत ब्यूटीफुल बना लिया जाता है, उनमें कलर भर दिया जाता है, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट से ग्लास फिनिश कर दिया जाता है। लैब में ऐसी मशीनें आ गई, तो अब क्या होता है कि वो बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत महंगे हो जाते हैं।
फैशन के काम आते हैं, बड़े बड़े लोग पहनते हैं स्टेटस सिंबल के लिए, प्रीशियस ज्वेलरीज पहनते हैं, ख़वातीन की तो फेवरेट, बट वो हील नहीं करेंगी चीज़ों को, उनकी रेडिएशंस, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उनके रिफ्लेक्शंस वो हमें मुयसर नहीं, अब उनकी केमिस्ट्री बदल चुकी है एंड वो डिफ्यूज़ करके ये सब करना पड़ता है। नेचुरल स्किल्स, नेचुरल स्टोन जो है वो अपने अंदर एक केमिस्ट्रिकल कंपाउंड, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला रखता है जिससे रेडिएशंस बिल्ट होती हैं। हम लोगों ने आपकी इस मुश्किल को, इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब, ओके, रिफ्लेक्शंस, आइडेंटिफिकेशन, ग्रेडिंग, क्लैरिटी, वेट, ये बहुत कुछ देखकर स्टोन बाय करना पड़ता है। प्रिस्क्रिप्शंस तो हाँ, आप लोग अक्सर ही एस्ट्रोलॉजर से सुनते थे, लेकिन अब स्टोन बाइंग पर आके अटकते थे। हमने उसके लिए बहुत सारे एहतमाम किए, मैंने कई दफ़ा जिक्र किया, डॉक्यूमेंटेशन हुई, रिस्क लिए, फंड्स खर्च किए, ट्रांसपोर्टेशन, जियोलॉजिस्ट हायरिंग, फिर ये सब कर आके स्टोर बहरहाल क्रिएट हो गया, एक सक्सेसफुल स्टोर, जहाँ से तकरीबन जो मेरे तकरीबन 90% क्लाइंट्स हैं वो वहीं से स्टोन से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, स्टोन बाइंग कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स चाहिए वो स्टोर को विज़िट कर लें एंड वहाँ से वो पूरे एतमाद से बाय कर सकते हैं, क्योंकि मेरी सुपरविजन में हो रहा है तो एतमाद भी कर सकते हैं। सो डोंट यू वरी एट ऑल एंड दुनिया में किसी भी हिस्से से उसे ऑर्डर किया जा सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैंसेरियंस। अगले हफ्तों में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी एंड उन चेंजेस का इम्पैक्ट मज़ीद गहरा होता जाएगा। ये दो ग्रहणों के दरमियान का टाइम है, इसकी मैंने पॉजिटिविटीज़ भी बयान कर दी, इसकी मैंने नेगेटिविटीज़ भी बयान कर दी। पॉजिटिविटीज़ का फ़्लो ज़्यादा है, नेगेटिविटीज़ का फ़्लो कम है, लेकिन बहरहाल उन्हें मैनेज करना पड़ेगा। आप अगर मैनेज करने में कामयाब हो गए तो अगले सीज़न की खुशखबरियाँ मैं ही आपको सुना रहा हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कैंसेरियंस। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।